से हम ज़्यादा नहीं तो 100 वर्ष पहले भी जाएंगे, तब भी उसका नाम साकेत नगर था। तो साकेत नगर वहाँ पर जो है राजा हर्षवर्धन का या ये सॉरी पुष्यमित्र का जो है वहाँ पर कब्जा किया था पुष्यमित्र ने बृहदत्त की हत्या करके। जो मौर्य शासन काल के जो 10वें राजा हुए थे बृहदत्त, तो बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र ने, जहाँ से शुंग वंश शुरू हुआ है, तो उन्होंने साकेत नगर पे कब्जा कर लिया था। आज जो है एक तो यहाँ समतापति विहार में कठिन चीवरदान का आयोजन हुआ, दूसरा दीपदान महोत्सव का। तो कठिन चीवरदान का जो है भिक्षु संघ को चीवर दान किया जाता है, कठिन चीवरदान होता है और साल में एक बार किया जाता है। और दीपदान महोत्सव जो है ये बुद्ध काल में जब बुद्ध पहली बार कपिलवस्तु गए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो वहाँ पर लोगों ने दीप जला करके बुद्ध का स्वागत किया था, संघ का स्वागत किया था और खुशियों से पूरा कपिलवस्तु जब वो खुशियाँ मनाई थी। उसके बाद 300 वर्ष के बाद सम्राट अशोक ने 84,000 धम्म स्कंद बनवाए। धम्म स्कंद होते हैं बुद्ध के उपदेश, 84,000 बुद्ध ने जो उपदेश किए थे, तो उन्हीं 84,000 उपदेशों पे अशोक ने जगह जगह अशोक शिलालेख और स्तंभ, स्तूप, पैगोड़ा वगैरह बनवाए थे। उन सभी जगहों पे आसपास जो भी नगर के गांव के जो लोग थे, तो अशोक ने सबको आदेश किया था कि नियर बाई आपकी जो भी स्तंभ, क्या नाम है, विहार या पैगोड़ा या स्तूप वगैरह कोई भी है, वहाँ आप जाकर के दीप जलाएं। तो वहाँ से ये शुरुआत हुआ था दीपदानों की कि आप लोग दीपक दान करें, है ना, दीपदान। तो ये दीपक का प्रतीक है, ज्ञान से प्रतीक है। तो हमको जो है अपना ज्ञान लोगों को देना चाहिए, तो इसका भी एक महत्व रखता है कि दीपदान महोत्सव का। तो उस समय से शुरुआत हुई अशोक काल से एक समाज में कि पूरे जहाँ तक अशोक का शासन काल था, इधर हम जाएंगे अगर ईस्ट में देखेंगे तो थाईलैंड तक अशोक का शासन रहा है। आज भी थाईलैंड में बहुत बड़ा विशाल एक स्तूपा बना हुआ है, जो अशोक के 2 शिष्य कह सकते हैं या फिर 2 लोग गए थे जिन्होंने थाईलैंड में स्तूप बनवाया था, उत्तर और सोनिक। वो आज बहुत बड़ा स्तूपा जो है थाईलैंड में बना हुआ है। चाइना में भी स्तूपा अशोक के निकले हैं। उसके बाद काबुल तक हम जाते हैं तो काबुल से आगे आगे भी जो है अशोक के शिलालेख और स्तूप वगैरह हमको मिलते हैं और बुद्ध की मूर्ति वगैरह मिलती हैं। तो वहाँ तक जो है लोगों ने, और इधर साउथ तक पूरा जो है, यहाँ तक कि श्रीलंका में भी उस समय जो है लोगों ने दीपक जला करके उस दिन को, पर्व को मनाया था। तो ये वहीं से शुरुआत हुई और आज भी इसको मनाया जा रहा है। बाकी और दूसरे धर्मावलंबी जो हैं और अपनी कहानियाँ लेकर के दूसरे उसको मनाते हैं, लेकिन ये बौद्ध का प्रतीक है और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है, सबसे बड़ा त्यौहार है। मंत्री जी, कहा जाता है कि आपके धर्म में यानी कि बुद्ध धर्म में दिवाली नहीं मनाई जाती, लेकिन आप लोग दिवाली मनाना चाहते हैं, इसीलिए अब आप लोगों ने दीप ज्ञानोत्सव की शुरुआत कर दी। ये कितना सही है, ये जो तथ्य दिया जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है।
ये पहले से था, लेकिन लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी, लोग उसको जानते नहीं थे, इंडिया में नहीं मना रहे थे, लेकिन इंडिया से बाहर इस चीज़ को मनाया जा रहा था। आप श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, लाओस, कम्बोडिया वगैरह कहीं भी अदर कंट्री आप जाइएगा तो आप इस दिन को आप लोग उसको धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि वो अशोक से शुरुआत हुआ था वहाँ से, तो उसको आज भी उसको मना रहे हैं। इंडिया में नहीं था, बस इतना फ़र्क है कि इंडिया में वो चीज़ नहीं थी, लेकिन अब लोगों को जानकारी मिल रही है उसके बारे में, लोग जान रहे हैं, अपने इतिहास को जान रहे हैं लोग, तो उसको लोग मनाना शुरू कर रहे हैं। मंत्री जी, आज के दिन को दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है और कहा जाता है कि श्री राम की वापसी हुई थी, तभी अयोध्या नगरी में जो है दिए जलाए गए थे। ये तथ्य कितना सही है, क्योंकि अभी अभी आपने इतिहास बताया दीप ज्ञानोत्सव का। देखिए, राम आए थे, अगर हम राम का वनवास के बारे में अगर अब उनकी हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाएगा तो राम का 14 वर्ष का जो वनवास है वो जाकर के मार्च अप्रैल में कंप्लीट होता है। तो आप मुझे बताएं कि नवंबर या अक्टूबर में दीपावली कैसे संभव है। और उनका जो वनवास का जो पूरा जो 14 वर्ष होता है वो मार्च अप्रैल के महीने में आकर के कंप्लीट होता है, और वो समय वो वापस अयोध्या आए थे, या ये उनके हिसाब से है तो ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म के अनुसार जो है जो दीपावली का या जो लोग और मनाते हैं, या जो अयोध्या में जो दीपावली मनाई जाती है, पहले अयोध्या नाम नहीं था, साकेत नगर नाम था बुद्ध काल में, और यहाँ तक कि अभी भी आज से हम ज़्यादा नहीं तो 100 वर्ष पहले भी जाएंगे तब भी उसका नाम साकेत नगर था। तो साकेत नगर वहाँ पर जो है राजा हर्षवर्धन का या ये पुष्यमित्र का जो है वहाँ पर कब्जा किया था। पुष्यमित्र ने बृहदत्त की हत्या करके, जो मौर्य शासन काल के जो 10वें राजा हुए थे बृहदत्त, तो बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र ने, जहाँ से शुंग वंश शुरू हुआ है, तो उन्होंने साकेत नगर पे कब्जा कर लिया था और अपना राजा खुद बन गए थे। और जो साकेत जो नगर है उसको उन्होंने जो है लोगों को, जो भिक्षु जो रहते थे उनके वहाँ पर हत्याएं करवाई थी। इस वजह से वो जो नगरी है, जो नगर में जो नदी बहती है घाघरा नदी, उसको घाघरा नदी कहते हैं, लेकिन जितना जो साकेत नगर तक जितनी नदी बहती है उसको सरयू कहा जाता है जी। वो सरयू इसलिए नाम उसका रखा गया, सरयों से युक्त, यानी वो भिक्षुओं के सर कटवा करके नदी में फेंक देते थे, और वो नदी सरों से युक्त थी, भरी हुई थी, इसलिए वो सरों से युक्त नदी सरयू कहा गया है उसको। तो वो भिक्षुओं का, और वो उस समय उन्होंने इस चीज़ का, जब वो बौद्ध धर्म का पतन हुआ, उन लोगों ने भिक्षुओं के सिर वह कटवाए हैं, तो इस चीज़ को उन्होंने जो है और बड़ा चढ़ा करके देश में लागू कराया, जिससे बौद्ध धर्म का पतन हो जाए। तो एक कारण ये भी रहा है हिंदू धर्म के, या फिर जो शंकराचार्य आए हैं उन लोगों ने, कि इसको जो बौद्ध की संस्कृति को ख़त्म करके अपनी संस्कृति को वहाँ पर लागू किया जाए।